अगर पृथ्वी का क्रस्ट अचानक खुल जाए तो क्या होगा? आपके पैरों के नीचे जमीन की गहराई में ढकढकते हुए अंगारे हैं, आग से भरा पाताल जो किसी भी पल उबलने के लिए तैयार है। कहीं भी या कभी भी सोचिए कि आज वो दिन है जब आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और अर्थ का क्रस्ट खुल जाएगा। बड़ी दरारों की वजह से बेहिसाब तबाही होगी और शहर की सड़कें दहकते हुए लाभा से ढक जाएंगी। चीजें थोड़ी ज्यादा ही गर्म होने वाली है। इससे कितना नुकसान होगा? हमारा ग्रह भूवैज्ञानिक तौर पर एक्टिव है। हम ये नहीं बता सकते कि कब और कहां एक बड़ा आग प्रांत बन सकता है। आग प्रांत ऐसे जियोलॉजिकल इलाके होते हैं जो तब बनते हैं जब अर्थ की सरफेस पर भारी मात्रा में लावा बहता है। इससे छोटी जगह के उभरने, कॉन्टिनेंट्स के फटकर अलग होने, जमीन के टूटने और क्लाइमेट में बदलाव आने जैसी कई चीजें हो सकती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट वैसे तो कम ही नजर आते हैं, लेकिन इनका घर अर्थ के अंदर ही है। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था और सारे डायनासोर को खत्म कर दिया था। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि 25 लाख साल पहले साइबेरिया में बने एक लार्ज ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी लगभग तबाह हो गई थी। अब सोचिए कि हमें आज के वक्त में एक ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट का सामना करना पड़े। इससे कितना नुकसान होगा? शहरी इलाकों में दरारों के चलते बर्बादी होगी, जो ढेर सारी तबाही की वजह बनेगी। और वो भूकंप, ये तो बस ट्रेलर है। इसके बाद बेहिसाब लावा की तबाही शुरू होगी। एक बार ये लावा बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बादी की कगार पर होगा। फसलों के लिए जरूरी खेती की जमीन जल जाएगी। झील, झरने और नदियां ज्यादा लावा होने पर भाप में बदल जाएंगे। और यह देखते हुए कि लावा कितनी तेजी से बहता है, विलुप्त की कगार पर खड़े जानवर को अगर वक्त पर सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचाया गया तो वह खत्म हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर भी इसका भयानक असर होगा। स्कूल, दुकानें और हॉस्पिटल्स सब बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही रोड, पावर बनाने वाले पावर प्लांट, गैस लाइनें और पानी की टंकियां भी खत्म हो जाएंगी। और आपने वो जो खूबसूरत घर अभी हाल ही में खरीदा था, वो लावा से ढक चुका है। आपकी नई गाड़ी वो भी लावा के नीचे है और एक छपटी ढलान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज रफ्तार से बहता है। लोगों के चलने की औसत रफ्तार लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भागने की लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप भागने में अच्छे रहे तो आपके लिए उसे आजमाने का ये अच्छा समय होगा। इससे निकलने वाली भयानक गर्मी और हर चीज को छूने पर पिघलाकर खत्म कर देने के अलावा लावा हवा में पार्टिकल और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और हेरोजन जैसी जहरीली गैसेस भी छोड़ता है। अगर आप लावा के रास्ते से हट भी जाते हैं तो भी आप हवा में मौजूद गैस और पार्टिकल्स को सांस के साथ अंदर लेने के खतरे में होंगे। आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं? तो ये सब होने के बाद क्या ये मुमकिन है कि हम बच जाएं? वैसे ज्वालामुखी विस्फोट से बचने की कोई टिप्स या स्ट्रेटेजी तो नहीं है। 2018 में हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और 700 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। अब किलोबिया एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस की जगह एक ज्वालामुखी है, लेकिन इससे ये बात साफ हो जाती है कि मैग्मा अब भी पृथ्वी के सरफेस तक आ रहा है और इससे कहीं ज्यादा पृथ्वी के कोर और मेंटल में छुपा हुआ है। तो हमें पहले इसके लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ऐसे कई तरीके हैं जो ज्वालामुखी फटने और भूकंप का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। हमारा ग्रह लगातार शिफ्ट होने वाला है और हमेशा बदलता रहने वाला है, जिससे हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह के जियोलॉजिकल फेरबदल से किस तरह की तबाही हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।